जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ करामत। नाज़रीन, एक इंसिडेंट काफ़ी दिनों से, बल्कि तकरीबन एक वीक से ट्रेंडिंग पे है, फुल ट्रेंडिंग पे है। और वो इंसिडेंट है क्या? वो इंसिडेंट है पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट। यानी उसको इंसिडेंट आप कह भी सकते हैं या नहीं, वो इंसिडेंट हुआ था या नहीं, सबसे बड़ा अब तक का यही क्वेश्चन है कि वो इंसिडेंट था, कोई फेक न्यूज़ थी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो है क्या था। तो इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। उस पे काफ़ी ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जिन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जिस पे एफआईआर ने भी नोटिस लिया। अब मैं डिटेल से एक बात करूंगा कि मैं बजाते खुद स्टूडेंट हूँ, और मैं इस तरह के पॉडकास्ट या ये वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड करने का पर्पस ये था कि जब आप एक भाई बन के, जब आप एक बाप बन के सोचते हैं, तो उस वक्त आपको इस इंसिडेंट से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे बड़ा सवाल कि इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, तो इसका जवाब आपने खुद खुद आपने हिसाब लगाना है इस वीडियो के एंड तक। जनाब, सबसे पहले जो ये वाकया हुआ, वाकया होने के फौरन बाद एक बच्ची ने वॉइस मैसेज किया, एक बच्ची ने एक वो पोस्ट लगा दी इंस्टा पे बगैर वेरिफिकेशन के। उसके बाद जो सीएम साहिबा हैं हमारी पंजाब की, उन्होंने भी उनके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो जो हमारे थे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे राना वो सिकंदर हयात साहब, वो तो एट अ टाइम उस पोजीशन पे वो एक एलियन की तरह जी नमूदार होते नजर आए हमें। इतनी जल्दी क्या थी कि आप उधर चले जाते और जाके अपनी छोटी सी स्टेटमेंट दे देते और इतना करोड़ों का नुकसान करवा देते मियां आमिर का। ये देखें, सबसे पहले जी जब ये वाकया वो सामने आया, मीडिया पे वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे सिकंदर हयात साहब, वो मौके पे पहुंचे। हम तो उन्हें वो अप्रिशिएट करेंगे कि यार 5-10 हज़ार बच्चे के दरमियान जाके आपने इस तरह से वो उनके अंदर घुले मिले रहे, कि वो एक वाकई अप्रिसिएशन वाली बात है। जनाब, वो जब गए हैं जाके, वो वीडियोस आपने देखी होगी, उन्होंने इतराफ किया कि भाई कैमरे से सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट हुई है। पहले तो ये इतराफ उन्होंने कर लिया जी, फुटेजेस डिलीट हुई हैं। फिर अब वो चल रहा है जी अगर मगर मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन स्टूडेंट का नहीं, उनका था कि भैया सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट हुई हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम आगे आगे उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल ने वॉइस नोट जो बच्चियों को किए हैं वो भी वायरल हैं, जो वीडियोस उन्होंने डिलीट की बच्चियों के मोबाइल से लेके वो भी वायरल हैं, तो वो धमकियां जो प्रिंसिपल ने दी स्टूडेंट्स को वो भी वायरल हैं। जनाब मोहतरम, अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट नहीं था तो फिर ये सारी चीजें कहां से आ गई, सीसीटीवी फुटेजेस किधर से डिलीट हो गई? फिर आपका ये कहना कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो ये बंदे को मैं कहता हूं कि ऐसी कश्मकश में डाल रहा है कि हमारे पास भी उसका जवाब नहीं कि इंसिडेंट था या नहीं था। जनाब आगे चलें, वीडियो वो टीचर्स के वॉइस वो एवर केयर हॉस्पिटल का जो सामने आ रहा है जी। एवर केयर हॉस्पिटल में लड़की को लेके जाया गया। फिर जब उनसे डीआईजी ने वो राब्ता किया तो पता चला जी इधर तो कोई बच्ची आई ही नहीं, अब तक कोई इस तरह का रेप केस नहीं हुआ। तो जो हमारे पास को बच्ची कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर जनाब वो देखें, अब मियां आमिर पे बात कर लें। वो कहते हैं जी कोई केस था या नहीं था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि था या नहीं था, हमें भी कंफर्म नहीं कि था या नहीं था। तो मियां आमिर महमूद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है। उनका तो रिलेशन हर गवर्नमेंट के साथ उनका रिलेशन होगा, तो वो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। जनाब उनका तो वो आप बयानियां बनाना ही छोड़ दें कि जनाब वो एक बड़ा आदमी था तो उसने अपने आप को इस तरह कर लिया, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है? एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये है जनाब, जो इतने बच्चे हजारों की लाखों की तादाद में पंजाब कॉलेज को तकरीबन 30,000 ब्रांचेस जोन की हैं, वो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब तक पंजाब कॉलेज स्पेशली लाहौर में तो बिल्कुल बंद है पंजाब कॉलेज। जनाब अगर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था तो इन स्टूडेंट्स के दरमियान, स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात किधर से आ गई? को रातों रात कोई कोई क्या मतलब उनके माइंड में कोई इंजेक्ट कर गया कि जनाब सुबह आपने निकलना है और हड़ताल कर देनी है, आपने मियां आमिर के बिजनेस को उसको तबाह बर्बाद कर देना। जनाब ये बात कहीं ना कहीं से निकली, कहीं ना कहीं से ये बात वायरल हुई, कहीं ना कहीं से ये बच्चों को यूज किया गया, कहीं ना कहीं से बच्चों के माइंड में ये बात डाली गई जनाब कुछ हुआ है। आप हमारा मुतालबा, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज सिर्फ एक था जनाब कि मैं बता सकूं कि हमें किन बातों ने वो कश्मकश में डाला होगा। वो बात ये है कि भाई ये बात शुरू किधर से हुई।
ये बात किधर से निकली जनाब, कि बात इतनी बढ़ गई कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। फिर आपको वो पुलिस को बुलाना पड़ा, गार्ड्स को बुलाना पड़ा, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया, बात मजीद खराब हो गई। और अब तक ऐसे ही चल रहा है तकरीबन। अब देखें, ये बात, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, आप उन चीजों का, उस सीसीटीवी फुटेज का, आप वो जो जिस अकाउंट से वो वीडियो निकली है, जिससे भी वो वॉइस नोट हुआ, आपके पास फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए कि ये चीजें, आईपी एड्रेस आपके पास आ जाता है। एक वीडियो वायरल करें, जैसे एफआईए ने किस तरह नोटिस लिया जनाब, उसने इसी तरह नोटिस लिया कि जिस जिस सहाफी ने वीडियो अपलोड की, आईपी एड्रेसेस उनके पास किए और उन्होंने कार्रवाई की जनाब, और बंदे अंदर और रिहा भी हो चुके हैं। तो अब ये वीडियो जो सबसे पहले निकली, आप उस तक पहुंचे, पहला सवाल। दूसरा सवाल जनाब, ये वीडियो या ये न्यूज क्यों निकाली? दूसरा सवाल। तीसरा सबसे मेन सवाल कि ये वीडियो, ये इंसिडेंट हुआ नहीं हुआ, ये बात वायरल करने के पीछे रीजन क्या थी, पर्पस क्या था इनका, जनाब मोटिव क्या था? कोई मोटिव था कि ये वीडियो इस तरह जी हो, बच्चे इश्तियाल में आए तो बाहर निकले, तो इसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव जरा हमें बता दें क्लियरली। दूसरा जनाब, कहते हैं जी ये जो गार्ड जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम है या वो वाकई वो इसमें है, तो वो फिर अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है जनाब, कुछ होने वाला तो है नहीं, एफआईआर किसी पे दर्ज नहीं है, कोई कोई वो उसको अपनी प्रोटेक्शन में लिया हुआ, उसकी सेफ्टी के लिए, गार्ड की सेफ्टी के लिए पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है, और इसके अलावा और कुछ नहीं जनाब। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इस तरह का जो बयान दिया, इसके पीछे क्या रीजन थी? इतना वो भी जज्बाती हो गए कि उनको कुछ समझ नहीं आई कि प्रिंसिपल ने ये किया है, प्रिंसिपल ने वो किया है, मैं उल्टा लटका दूंगा, ये भी जनाब एक सवाल है। दूसरा, अगर वो कहते हैं, अब सीएम पंजाब भी कह रही है हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, एएसपी शहर बानो वो भी कह रही है, डीआईजी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं। जनाब आप उन फुटेजेस का जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो करवाएं, ताकि इससे कंफर्म हो सके कि इन वीडियो में से कोई कट तो नहीं की गई वीडियो, यहाँ कोई पार्ट, इस 24 घंटे का कोई पार्ट डिलीट तो नहीं किया गया। वो फिर ये बात काम जब हो गया, फिर इसके बाद आप उसको पब्लिक करें, आप उसको पब्लिक के सामने रखें, आप उसको जर्नलिस्ट को दिखाएं जनाब के ये देखें ये चीजें हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है जनाब। अब आगे प्रिंसिपल ने ये जो धमकियां दी लड़की को, लड़कियों को मोबाइल तोड़ेंगे, अब इसकी आप इस तरह से करें कि ये जो फोरेंसिक है, इसी से फोरेंसिक एनालिसिस जब आप करवा लेंगे इसका, तो उससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई ही इस कॉलेजेस में मोबाइल टूटे हैं या नहीं टूटे, या उसकी कोई जीमेल तो आपके पास होगी, कुछ तो लड़कियों के पास कुछ होगा, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की बच्ची हैं, कोई आम छोटी बच्चियां तो यानी वही पंजाब कॉलेजेस के हैं, मिच्योर हैं, उनके पास सब कुछ होगा, आप जीमेल पकड़े जनाब, उनका करवा ले, रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब डीआईजी और एएसपी दोनों के वही है बात कि जी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ये बात निकली किधर से, ये आप बस हमारे सामने देखिए जी। सीएम साहिबा ने एक बात की कि ये पीटीआई ने ये जो था इसको बड़ा क्रेडिट लिया, पीटीआई ने इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज किया, ये पीटीआई का सारा प्रोपोगंडा था जनाब। इस खबर से किसी ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी कि वो स्टूडेंट को यूज किए बगैर छोड़ दे। पीटीआई थी, उसने भी जनाब जल्द से जुलूस कर लिए, ठीक है, उसने अपने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया जनाब कि हम भी इनके साथ हैं, हम भी ऐसे वैसे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स भाइयों से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक अपील है जनाब, कि आपने इस पे सोचना है कि क्या अगर ये इंसिडेंट हुआ है, वो बच्ची की तरह, आप जिन बच्चियों को उनके फ्यूचर तबाह कर दिए हैं हमने अपने वो व्यूज लेने के चक्कर में, जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जनाब, वो तो बच्चियां ही नहीं है, उनके घर वाले आके वो बकायदा रो रहे हैं यार कि हमारी बच्चियों का नाम क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। आपने उन बच्चियों का इस्तेमाल किया, आपने उन बच्चियों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर दिया। खुदारा अपनी सियासत में ये मासूम बच्चों को ना घसीटे ना, इनको नहीं इतना नॉलेज, वो जब आपने एक चीज नैरेटिव बिल्ड कर दिया तो सारे स्टूडेंट बाहर, उनको नहीं पता कुछ है कुछ नहीं है। अब देखें जो बच्ची थी जिसने सबसे पहला वॉइस नोट किया था, उसने कहा जी वो एम्बुलेंसेज आई हैं, वो जी इस तरह हुआ है, प्रिंसिपल ने, जब बाद में वही सीएम के पास बैठ के वो क्या कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी लड़कियों ने बताया और मैंने उसी तरह वॉइस नोट आगे डिलीवर कर दिया। फिर वो जब एक क्लास में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस में अगर कुछ एक बंदे के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, इस तरह का नहीं किसी तरह का भी,
इंसिडेंट होता है तो वो लड़का जब किसी को बताता है ना, अब वो जब प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं तो वो हर बंदा एक अपनी स्टोरी बिल्ड कर लेता है। जनाब टीचर के खिलाफ है या किसी के इदारे के खिलाफ, किसी के खिलाफ, उसने कहना जनाब टीचर ने एक थप्पड़ नहीं मारा, टीचर ने 10 थप्पड़ मारे थे। दूसरे ने कहना 10 नहीं मारे थे, 15 मारे थे जनाब। लेकिन जब बात करेंगे तो प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। एक सहाफी हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में गए थे, उनका प्रोग्राम हो रहा था, बकायदा उन्होंने पूरे एक जो हाल था, मैं भी यही बात करूंगा कि आप में से कोई तो उस बच्ची का एक एग्जैक्ट एक नाम बता दे सोशल मीडिया से उठाए बगैर। कोई उसका नाम कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, एक नाम अभी तक सामने नहीं आया। दूसरा, उस पूरे सेक्शन में से कोई तो है जो ये दावा करे कि भाई फलां बच्ची मिस है। एक बच्ची के मिस होने की रिपोर्ट आ रही है और वो भी सीएम साहिबा ने कंफर्म कर दिया जनाब कि उसके पांव पे चोट लगी हुई थी और यहाँ उसके कमर पे है। तो वो जी पहले इस हॉस्पिटल में थी, इस हॉस्पिटल में थी, आप उसकी रिपोर्ट्स देख लें, ये वो सारी रिपोर्ट्स उन्होंने मीडिया के सामने पब्लिश कर दी। अब मैं एक भाई होने के नाते मेरी को बात को कोई सर पांव आपको नजर आया या नहीं आया, मेरा एक जो ओपिनियन है, एक जो मेरा मसला है वो ये है कि मैं एक भाई होने के नाते, एक बाप होने के नाते मैं इतना अनसेफली अपनी बच्चियों को, बहनों को फील करूंगा कि आपकी सोच है कि एक भाई अपनी बहनों को, मेरा एक क्लास फेलो था, वो मुझे कह रहा था यार मेरी बहन जाती है यूनिवर्सिटी, तो अब मेरी भी बहनें कॉलेज जाती हैं, तो हम एक वो अंदर एक डर सा आ गया यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये सब कुछ हो रहा है कि कोई बंदा किसी जगह पे सेव नहीं है। जनाब कुछ हुआ या नहीं हुआ, आपको इसकी तह तक जाना था, उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको पब्लिकली करनी चाहिए थी कि जनाब ये पब्लिक के सामने ये सारी चीजें हैं, इस बंदे ने ये प्रोपोगंडा किया, इस बंदे ने सबसे पहले वीडियो वायरल की, हम इसको निशान इबरत बना देंगे। आपके आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भाई कितना बड़ा नुकसान हुआ पंजाब कॉलेजेस का, स्टूडेंट्स कम्युनिटी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हर घर में ये बात हो रही है कि यार बच्चियां कॉलेज में सेव नहीं है, बच्चियां यूनिवर्सिटी में सेव नहीं है, तो बच्चे किधर सेव होंगे भाईजान। तो हमने जो पंजाब हुकूमत ने किया तकरीबन वो ठीक था कि वो अभी तक वो चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब कोई तो सामने है जो बताए कि भैया ये केस हुआ है, इसके पीछे ये लोग थे, इसके पीछे फलां है। कुछ कह रहे हैं जी गार्ड नहीं, वो बड़ा पावरफुल कोई आदमी था। जनाब पावरफुल था, मान लिया कोई है, ठीक है, उसका कोई एविडेंस, कोई थाने में कोई एफआईआर, कोई पर्चा, कोई दरखास्त, कोई 15 पे कॉल, कोई 1122 वालों ने कहा एम्बुलेंस आई है, 1122 वालों को कॉल, किसी को कॉल कियो, कुछ तो दिखाएं, कुछ तो। ये एक फेक न्यूज या एक मिस इन्फॉर्मेशन को आपने इस तरह हाइप क्रिएट की कि अब तक पंजाब कॉलेजेस बंद है, पर इसको बंद रखने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला भाईजान, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला इसको बंद रखेंगे तो। जब तक आप पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ था, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सिंपल हमारा ये एक वो कह लें हमारा यही एक वो है मुतालबा है कि अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो इस चीजों को क्लियर किया जाए। बल्कि फलाने ने उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर बाद में उसका माइक ऑफ कर दिया, तो इस तरह से ना ये एक मुआशरे में सिर्फ आप वो एक अलग सी एक वबा कायम कर रहे हैं जनाब कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। पीटीआई तो जाहिर बात है, सीएम ने उसका माइक ऑफ किया बच्ची का, या कोई भी जो पीएमएलएन के खिलाफ है वो तो बोलेगा जनाब बच्ची आगे कुछ कहने वाली थी, बच्ची ने कुछ कहना था, बच्ची ने पता की बात करनी थी और सीएम साहबा ने उनका माइक ऑफ कर दिया। अब वो जो एक अंकल थे उनको भी साथ खड़ा किया हुआ था, वो जो एएसपी शहर बानो साहबा, उन्होंने, तो वो कुछ लोग कह रहे हैं जनाब ये मास्क लगा के कोई भी बंदा आ जाए तो हम कैसे मान लें ये जी वो उसके घर वाले हैं या उनसे कोई ताल्लुक है इसका। तो बराए मेहरबानी आप इसको इस तरह से मैनेज करें कि लोगों को क्लैरिटी हो सके कि ये इंसिडेंट था या नहीं था, इसके पीछे जो लोग हैं कोई तो कोई बंदा निकलेगा यार जिसने ये काम किया है। अगर तो रेप हुआ है, किसी ने ये काम किया, वो बंदे को निशान इबरत बना दे। अगर रेप नहीं हुआ तो जिस बंदे ने ये फेक न्यूज आपकी सोसाइटी में, आपको मैं कहता हूं कि टकेगा नहीं छोड़ा पूरी दुनिया के सामने, उसको निशान इबरत बना दे। ख्याल रखें अपना, अपने प्यारों का, और अपनी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं अपनी राय किसी के ऊपर थोप नहीं रहा, मैं बल्कि रियलिटी बता रहा हूं जो हमारे माइंड में, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के माइंड में ये बातें चल रही हैं कि जनाब हुआ क्या, कैसे हुआ, लेटर पटर, ये सारी चीजें। आप अपना ओपिनियन आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, और अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंचती है, किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई इस तरह की चीजें हैं, तो जनाब जरूर हमसे रब्ता करें।
ख्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।